सो हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 12 फिजिक्स में जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, उससे आगे बढ़ेंगे। आप लास्ट क्लास में हम पढ़े थे अबाउट हीटिंग इफेक्ट। ओके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट देखे। वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज़ द जो कि हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उस हीट एनर्जी के लिए और पावर के लिए वो सब फॉर्मूला हम पढ़े थे वहाँ पे, उसके यूनिट के बारे में वो सब टॉपिक हम इन डिटेल्स में डिस्कस किए थे, वो टॉपिक बताया गया था। तो आज उससे आगे बढ़ेंगे। आज हम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए दो इम्पोर्टेंट लॉ पढ़ेंगे। ओके, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए हम दो इम्पोर्टेंट लॉ जो कि एक ही फिजिसिस्ट से दिया गया है। ओके, और उन दोनों लॉ को कहा जाता है किरचॉफ्स लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, किरचॉफ्स लॉ। तो ये लॉ दो ठो हैं, सॉरी ये लॉ जो है दो ठो लॉ हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। तो वन बाय वन उसको देखते हैं। तो फर्स्ट लॉ जो है उसको कहा जाता है किरचॉफ्स करंट लॉ। दूसरा नाम है इसका किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL शॉर्ट फॉर्म में, और इसको जंक्शन रूल भी कहा जाता है। ठीक है, ये सभी उसी के नाम है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के। ओके, जंक्शन रूल भी कहेंगे। तो यह है उसका स्टेटमेंट, एक सेंटेंस में है, सिंपल सा स्टेटमेंट है, पर इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज 0। सिंपल सा स्टेटमेंट है, पर समझना है इसको ठीक से। पहले तो हम जानेंगे कि यहाँ पे जो जंक्शन लिखा है वो क्या है, एक सर्किट में जंक्शन का मीनिंग क्या है। ओके, एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज ऐसा एक सर्किट बना है, ठीक है, ऐसा चलो एक सर्किट बना है, एक सर्किट है, यहाँ पे एक बैटरी सपोज है या सेल जो भी कहें। ओके, दो रेजिस्टर्स हैं। तो इस सर्किट में अगर हम देखें तो कुछ ये सब पॉइंट्स को देखो, ये एक तो पॉइंट है A B C D E F, इन सभी पॉइंट्स को देखो। तो इस A पॉइंट को अगर देखें तो यहाँ पे देखो ये एक तो वायर है और ये वायर है, ये दोनों वायर वहाँ पे मीट किए हैं A पॉइंट पे। B पॉइंट पे भी ये एक तो वायर है, ये दूसरा वायर है, ये दोनों इस पे मीट किए हैं। E पे भी वैसे दो वायर हैं, F पे भी वैसे दो वायर हैं। तो किसी भी पॉइंट पे अगर दो वायर आके ज्वाइन होते हैं, अगर दो ठो वायर आके ज्वाइन होते हैं तो उस पॉइंट को हम नोड कह सकते हैं। क्या कहेंगे? नोड। जंक्शन नहीं कहेंगे उसको। जंक्शन किसको कहेंगे? जहाँ पे ऐसे तीन वायर, देखो C और D पॉइंट, देखो ये वायर और ये वायर, ये तीनों वायर आके इस पॉइंट पे कनेक्टेड है, ये तीनों वायर आके D पॉइंट पे कनेक्टेड है। तो जहाँ पे 3 और मोर देन 3 वायर्स अगर एक पॉइंट पे कनेक्टेड हों तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? जंक्शन। ठीक है, तो जंक्शन में 3 और मोर वायर्स और कंडक्टर्स आके कनेक्ट होते हैं तो उसको हम जंक्शन कहेंगे। समझ में आया जंक्शन क्या है? तो अगर जंक्शन हम समझ गए तो इस लॉ को अब देखते हैं कि किसी भी सर्किट में जो जंक्शन होगा वहाँ पे जो करंट्स होते हैं, करंट्स जो आते हैं, ठीक है, जितने भी करंट आएगा या वहाँ से निकल के जाएगा, जंक्शन में करंट आता है या जंक्शन से निकल के जाता है, तो सभी का अगर एल्जेब्रिक समेशन लेंगे तो वो 0 होगा। एल्जेब्रिक समेशन लेंगे तो वो 0 होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी उतना सिंपल नहीं है, कुछ और भी बातें यहाँ पे जानना है। जैसे कि ऐसे ले लेते हैं, ये एक तो सपोज जंक्शन है। ओके, एक सर्किट है, सर्किट को पूरा का पूरा नहीं दिखाए हैं, ये एक जंक्शन है। यहाँ से एक करंट आया I1, इस तरफ से करंट आया I2, ठीक है, और यहाँ पे मिट करने के बाद इस तरफ गया I3 और इस तरफ गया I4। ठीक है, 4 करंट्स I1 I2 वो जंक्शन की तरफ आ रहे हैं, I3 I4 जंक्शन से जा रहे हैं, अवे फ्रॉम जंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये लॉ कहता है कि समेशन ऑफ करंट इक्वल टू 0।
इस जंक्शन पे समेशन ऑफ एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द करंट्स इक्वल टू 0। तो इस चीज़ को मैथमेटिकली लिखेंगे कैसे? तो ये रूल है, इसको हम लिखेंगे I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे लिखेंगे। माइनस क्यों लिखे? तो ये कन्वेंशन है, उस समेशन को दिखाने के लिए, उस लॉ को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए ये कन्वेंशन है कि द करेंट्स व्हिच आर towards the junction taken as positive and the currents which are away from the junction directed away from the junction taken as negative। ये कन्वेंशन है, इस साइन कन्वेंशन को हमें मानना होगा। ठीक है, तो ये है स्टेटमेंट, समेशन ऑफ ऑल द करंट एट द जंक्शन इज 0। तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे, जो वहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव, जो वहाँ से जा रहा है नेगेटिव। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, इसको हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट एनालॉजिकली कुछ ऐसा भी बनेगा इसके हिसाब से कि द सम ऑफ करेंट्स एंटरिंग टू द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करेंट्स लिविंग द जंक्शन। एंटरिंग टू द जंक्शन इक्वल टू सम ऑफ करेंट्स लिविंग द जंक्शन, वैसे भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है किरचॉफ्स लॉ। तो इसके जनरल नॉर्मली क्वेश्चंस कैसे रहेंगे? वैसे ही, चलो ये एक जंक्शन है, यहाँ पे 2 एम्पियर आया, यहाँ से 3 एम्पियर आया, ओके, और इस तरफ से चलो 6 एम्पियर गया। ठीक है, तो ये जो वायर है इसमें पॉसिबिलिटी 2 हो सकता है, या तो इस तरफ आए या यहाँ से जाए। हमें निकालना है कि क्या हो रहा है, आ रहा है कि जा रहा है, और अगर आ रहा है या जा रहा है तो कितना आ रहा है या जा रहा है, वो निकालेंगे। ठीक है, सपोज वो आई है, हमें नहीं पता अभी तक कि आ रहा है कि जा रहा है। ठीक है, तो हम उसको अप्लाई कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो जो आ रहा है पता है हमें, 2 एम्पियर आ रहा है, 3 एम्पियर आ रहा है, प्लस करेंगे, जा रहा है कितना, 6 एम्पियर, माइनस 6 इतना जा रहा है। ठीक है, तो चलो इसको मान लेते हैं कि ये भी जा रहा होगा, सपोज मान लेते हैं कि ये भी जा रहा है। ठीक से समझना, अगर जा रहा है तो क्या करेंगे, माइनस आई करेंगे इक्वल टू 0, वही करेंगे, माइनस आई इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आई कितना आएगा, आई विल बी इक्वल टू, सॉरी ऐसे नहीं, वेरी सॉरी, नॉट रिक्वायर्ड, डायरेक्शन में नहीं मालूम, एक तो करंट आई है, आई को तो निकालना है, कन्वेंशन यहाँ पे नहीं लेना है, सॉरी। अच्छा, बाकी जितना मालूम है, 2 आ रहा है, 3 भी आ रहा है, माइनस 6 ये जा रहा है, प्लस आई इक्वल टू 0। ठीक है, तो आई इक्वल टू कितना मिला, देखो ये 5 हो गया, माइनस 6 तो -1, तो इस तरफ लिखेंगे 1 एम्पियर, आई इक्वल टू 1 एम्पियर। तो पॉजिटिव आया, आई पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये आई अमाउंट का करंट जो 1 एम्पियर हो रहा है इस तरफ आ रहा है, पॉजिटिव आया है। ठीक है, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं करंट लॉ और जंक्शन रूल यूज़ करके। अब देखते हैं कि सेकेंड लॉ। अच्छा, एक और बात, सेकेंड लॉ में जाने से पहले, ये जो लॉ है जंक्शन रूल और करंट लॉ, ये दिस इज बेस्ड ऑन, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इस स्टेटमेंट को भी याद रखना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे ही बेस्ड है। अब सिंपल सी बात है, जितना करंट आ रहा है दूसरे वायर से, उतना ही करंट जाएगा वहाँ से। करंट होता क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ अमाउंट ऑफ फ्लोइंग चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो जितना चार्ज आएगा जंक्शन में उतना ही जाएगा। ठीक है ना, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ये फॉलो करता है, ये लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब दूसरा लॉ देखते हैं। दूसरा लॉ थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट है क्योंकि उससे क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं, सेकेंड लॉ। ठीक है, तो सेकेंड लॉ को कहा जाता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहते हैं। सेकेंड लॉ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL। ओके, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका स्टेटमेंट को जैसे लिखते हैं,
the algebraic sum of EMFs of a closed circuit is equal to the algebraic sum of products of current and resistance of the circuit. Current and resistance of the circuit. स्टेटमेंट को अगर हम डायरेक्टली पढ़ें, वहाँ से समझें तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ठीक है, पर जानते हैं ठीक से इसको। EMFs मतलब एक सर्किट ऐसा होगा जिसमें हो सकता है कि एक सेल हो, एक से ज़्यादा भी सेल हो, ठीक है, इसलिए EMFs लिखा गया है। उनका अलजेब्रिक सम इक्वल होगा किसके साथ? अगर हम उसमें जितना भी करंट और रेजिस्टेंस हैं, एक रेजिस्टेंस को लिए उसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर दी, फिर एक रेजिस्टेंस को लिए उसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दिए, सभी मल्टीप्लिकेशन को ऐड कर दिए, तो वो है समेशन। देखते हैं सर्किट कोई ऐसे है, सपोज ओके, सपोज सर्किट ऐसे है, ये एक सेल है, ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आए, ये एक सेल है, ओके, और ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, सपोज यहाँ से आई अमाउंट का करंट आया, आई अमाउंट का करंट, इसका EMF है E1, इसका EMF E2, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, ठीक है। सपोज यहाँ से आई अमाउंट का करंट फ्लो हुआ, ये से फ्लो होगा, ठीक है, वही आई अमाउंट का करंट फिर यहाँ से एंटर करेगा, ओके। तो ये लॉ कहता क्या है? सम ऑफ द EMF मतलब कितना टू EMF, यहाँ पे 2 टू EMF को हम लेंगे समेशन, कि हम E1 प्लस E2 लिख देंगे, ऐसा नहीं। तो ये स्टेटमेंट बस सब कुछ नहीं है, इसमें जो रूल बाकी है, कन्वेंशन जो है, वो भी हमें जानना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ पहले देखेंगे, एक डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग लेंगे, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल और डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग। वो क्या होता है? सपोज ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये C और ये D, ठीक है। हम मूव करेंगे, A से स्टार्ट किया, सपोज ट्रैवल करना, A से B जाएंगे, B से C जाएंगे, C से D, D से फिर A, पूरा क्लोज पाथ एक बार हम घूमेंगे। ऐसे नहीं आना, ऐसे जाओ, A से D, D to C, C to B, B to A, जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो वहीं तक जाओ, किसी भी डायरेक्शन में जाओ, चूज करना हमें है, हमारा डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल और ट्रैवलिंग किस तरफ होगा वो हम चूज़ करेंगे। यहाँ तक कि इनिशियल फाइनल पॉइंट भी हम चूज़ करेंगे, पर जो इनिशियल पॉइंट होगा वही फाइनल पॉइंट होना चाहिए। ए नहीं लेना है, बी लेना है, चलो बी से स्टार्ट किए, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए टू बी, चलेगा। ऐसे घूमो, बी ए डी सी बी, वो भी चलेगा। यहाँ से स्टार्ट करो, ऐसे घूम के आओ सी तक, चलेगा। ऐसे घूम के जाओ फिर सी तक आओ, चलेगा। यहाँ से भी स्टार्ट करने से चलेगा। कोई भी पॉइंट लेके हम स्टार्ट कर सकते हैं, अपना जर्नी ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, तो पहले डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल करना हो जो है वो हम एक मान लेंगे, एक फिक्स कर देंगे। ओके, चलो मैं मान लेता हूँ कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। मेरा डायरेक्शन होगा ए बी सी डी ए, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग ए बी सी डी ए, ठीक है। तो जब ऐसे ट्रैवल करूँगा मैं, तो रूल ये है कि इस लॉ को मैं अभी दिखाना चाहूँगा मैथमेटिकली। तो रूल ये है साइन कन्वेंशन का कि अगर किसी सेल में, ठीक है, अगर मैं जा रहा हूँ नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल किसी सेल में, ये पहला साइन कन्वेंशन, ये पॉइंट से जानना है हमें। किसी सेल में
अगर मैं नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जाता हूँ तो मैं ईएमएफ को वहाँ पे प्लस लूँगा, ठीक है। अगर मैं नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जाता हूँ तो मैं ईएमएफ को प्लस लूँगा। यहाँ पे देखो, मैं अगर ऐसे जाऊँगा, ये पाथ है ना ए बी सी डी, मतलब ए बी सी, मैं ऐसे जाऊँगा तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाऊँगा इस सेल में, E2 वाले सेल में, तो मैं E2 को क्या लूँगा, पॉजिटिव। और अगर किसी सेल पे मैं पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता हूँ तो मैं उसके ईएमएफ को माइनस लूँगा। ये कन्वेंशन है अगर मैं पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता हूँ तो, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, नहीं, ये भी मैं नेगेटिव टू पॉजिटिव ही जाऊँगा। यहाँ पे देखो, ये भी मैं नेगेटिव टू पॉजिटिव ही जाऊँगा, तो इसको भी मैं प्लस लूँगा। कोई दूसरा अगर सेल होता, या तो मैं ऐसे जाता, सपोज ये पाथ ना हो कि मेरा बी से स्टार्ट करता, मैं ऐसे जाता तो पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव आता, बी ए ऐसे करके जाता, तो पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो मैं इसको नेगेटिव लेता। यहाँ से आता, ये भी पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो मैं इसको नेगेटिव लेता, ठीक है। तो ये पहला साइन कन्वेंशन है, ठीक है। तो इसको पहले मैं अप्लाई कर दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ओके। ये मेरा ट्रैवलिंग है ए बी सी डी ए, तो ईएमएफ मैं इसके लिए लूँगा पॉजिटिव E2 और E1 को भी मैं पॉजिटिव लूँगा प्लस E1। ये हो गया पहला वाला एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ ऑफ ए क्लोज्ड सर्किट, वो भी हाँ क्लोज रहना चाहिए सर्किट, इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ, हाँ ये एल्जेब्रिक सम ले लिए, इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब फिर उसी पाथ में देखना, उसी पाथ में ये फिर साइन कन्वेंशन आता है। अगर एलोंग करंट में जाऊं, ठीक है, एलोंग करंट, तो I इंटू आर जो मैं करूँगा, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, इसको मैं प्लस में लूँगा। और अगर ओपोजिट टू करंट जाऊं तो I इंटू आर जो करूँगा उसको मैं माइनस लूँगा। ये नेक्स्ट साइन कन्वेंशन। करंट की तरफ अगर चलो तो ये प्रोडक्ट को प्लस लेना है, और ऑपोजिट में अगर जाए करंट के तो इस प्रोडक्ट को माइनस लेना है, ठीक है। इसको अप्लाई करते हैं आप इसी पाथ में, ए बी सी डी ए में हम चले ऐसे, ये R2 आया, रेजिस्टेंस आ गया, करंट कितना है उस पर, वही I है, I करंट जा रहा है। तो इसमें जो करंट I है वो देखो, करंट हम अलोंग द करंट जा रहे हैं, हमारा जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ट्रैवलिंग अलोंग द करंट है कि ऑपोजिट है, B2C करंट भी जा रहा है, हम भी जा रहे हैं, तो अलोंग द करंट है, तो IR को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा IR2, ठीक है, पॉजिटिव लेंगे। और फिर से ऐसे आए, ये आ गया R1, इस पर भी करंट वही I है और हम अलोंग द करंट ही तो जा रहे हैं, तो उसको भी मैं पॉजिटिव लूँगा, IR1, ठीक है। तो मैं ऐसे इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए मैं किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, वोल्टेज लॉ को मैं ऐसे दिखाया, ये मैं ऐसे दिखा पाऊंगा। अगर डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल हम चेंज कर दें, ऐसे अगर जाएं, ठीक है, तो ये माइनस E1, ये भी माइनस में, ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट टू करंट। फिर ऐसे आएंगे, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में होगा, तो वही सेम फिर से मिलेगा, देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मिलना वही है, रिजल्ट हमारे ऊपर है, हम कौन से पॉइंट से स्टार्ट करके वहीं तक आते हैं, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल क्या होता है वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ऐसे साइन कन्वेंशंस को यूज करके हमें किरचॉफ सेकंड लॉ, वोल्टेज लॉ जो है उसको हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो ये जो लॉ है ये बेस होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, वो जैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे था, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्चुअली में हो क्या रहा है वोल्टेज लॉ में, सम ऑफ द वोल्टेजेस इक्वल टू जीरो, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे आई। वोल्टेज मतलब क्या, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वहीं से स्टार्ट किए वहीं तक आए, वर्क डन कितना है, जीरो, ओके। तो वर्क डन जीरो है तो चेंज इन एनर्जी भी जीरो है, क्योंकि वर्क डन जीरो है तो कोई एनर्जी इंक्रीज डिक्रीज हो नहीं रहा है, तो चेंज इन एनर्जी भी जीरो है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। समझ में आया? तो वो सर्किट इंपॉर्टेंट है इस वोल्टेज लॉ में
जो भी हम सर्किट ड्रॉ करते हैं उसमें कैसे उसको अप्लाई करें वो हमें ठीक से देखना चाहिए। अब ये तो सिंपल सा सर्किट लिए थे, सबको सर्किट ऐसा है पूरा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे एक तो सेल दिया है, ठीक है, यहाँ पे एक तो सेल दिया है ऐसे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ओके, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ, ओके, ये हो गया R1 R2 R3 R4 R5, ओके। इसका EMF E1, इसका EMF E2, ओके। तो यहाँ पे हम, क्योंकि यहाँ पे एक जंक्शन आ रहा है, यहाँ पे एक जंक्शन आ रहा है, उसमें जंक्शन नहीं आता था, तो यहाँ पे दो करंट निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे I1, यहाँ से निकालेंगे I2, ठीक है। तो इसमें भी हम सेकेंड लॉ को यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे? कोई भी पॉइंट ले लो, स्टार्टिंग पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ रिवर्स मतलब ट्रैवलिंग कुछ भी ले लो। तो यहाँ पे कितने तो लूप हैं, क्लोज्ड लूप, वो भी देखो, क्लोज्ड सर्किट। हम ए से स्टार्ट किए, ऐसे पूरा घूम के ए तक आए, वो एक क्लोज्ड लूप है। हम ए से स्टार्ट किए ए टू बी और ऐसे घूम गए, ए बी ई एफ ए, वो भी एक क्लोज्ड लूप है। बी से स्टार्ट करो, बी सी डी ई बी, ये भी एक क्लोज्ड लूप है। तो ये पूरा का पूरा एक क्लोज्ड लूप है, ये एक ठो है, ये एक ठो है। सभी के लिए अलग अलग से भी हम किरचॉफ्स लॉ यूज़ कर सकते हैं, ओके। इस पूरे में यूज़ करो, जो रिजल्ट मिलेगा इन दोनों में सेपरेटली यूज़ करेंगे तो भी कंबाइन करके ये पूरा का पूरा रिजल्ट हमें फिर से मिल जाएगा, ओके। तो सभी में हम किरचॉफ्स लॉ यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो देखते हैं इसमें, सपोज इस पूरे सर्किट में, ठीक है, पूरे सर्किट में चलो डायरेक्शन ए बी सी डी ई एफ ए, ऐसे घूमे ऐसे आए, ठीक है। तो क्या मिलेगा देखो, ऐसे ऐसे गए तो करंट कैसे हो रहा है, ये I1 है, ये I2 है, ठीक से देखना, ये I1 आया यहाँ पे, ये I2 भी आया यहाँ पे, ऐसे फ्लो करते करते, और फिर देखो यहाँ पे ये मिल गए दोनों I1 प्लस I2, यहाँ पे देखो फर्स्ट लॉ भी यूज़ हो गया, जितना आया इस जंक्शन में उतना फिर जाएगा, तो I1 प्लस I2 इस पर फ्लो करते हुए जाएगा ऐसे, यहाँ पे आ गया I1 प्लस I2, और इस सेल की तरफ फिर I1 आएगा और इस तरफ I2 जाएगा, इसमें फिर I2 आएगा, ठीक है। जितना निकला था करंट उतना ही वापस आएगा, इसमें भी I1 निकला था, I1 वापस आएगा, पर इसमें कैसे किया जा रहा है, I1 प्लस I2 जंक्शन रूल यूज़ हुआ, ठीक है। तो पहले इसमें, इस लूप में, इस पूरे रूल लूप में देखो, ए से आए, पहले सेल की बात करते हैं। सेल ये आ रहा है, देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो उसको माइनस में लेंगे, तो -E2, कोई और सेल है, कोई और सेल नहीं है, इक्वल टू, एक ही सेल है, एक ही EMF लेंगे। अब रेजिस्टेंस, इस पे आओ, क्या है इस पे, ऐसे आ रहे हैं करंट, ऐसे जा रहा है, आ रहे हैं ऐसे करंट, ऐसे जा रहा है, तो अपोजिट है, तो माइनस में लेंगे, I1 प्लस I2 इंटू R2, इसको प्लस में लेंगे। फिर ऐसे आओ, इसमें देखो करंट कितना है, I2 है, और ऑपोजिट में जा रहे हैं, तो फिर से प्लस I2 R3। अब इसमें आ गए, इसमें भी क्या है, करंट के ऑपोजिट में जा रहे हैं, फिर से प्लस I2 R4। फिर इसमें चलो, फिर से ऑपोजिट में प्लस I1 प्लस I2 इंटू R5, हुई है ना, ये पूरा I1 प्लस I2 आ रहा है, I1 प्लस I2, ठीक है। फिर इसमें चलो, फिर से वही ऑपोजिट, प्लस वही I1 प्लस I2 इंटू R1, ठीक है। इसको सेंटेंस में लिखना, ये हमें मिलेगा इस पूरे सर्किट में, ओके। और अगर हम इस पे अप्लाई करें, सिर्फ इसी पे, तो क्या मिलेगा देखो, ए बी ई एफ ए, अगर हम अप्लाई करें ए बी ई एफ ए में, ए बी, तो क्या मिलेगा, सेल एक ठो है, और देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो -E1 इक्वल टू रेजिस्टेंस, देखो ऑपोजिट में जा रहे हैं
I1 प्लस I2 R2 ये वाला आ गया, प्लस I1 प्लस I2 R5 प्लस इसमें I1 प्लस I2 R1। ठीक है, ये हम अप्लाई किए इस लूप में। अब हम अगर इस लूप में अप्लाई करेंगे तो देखो क्या मिलेगा। इस वाले लूप में BCDEB वो तुम चूज करोगे, तुम्हारा पाथ क्या होगा। ठीक है ना। तो सेल देखो यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो -E2 ऐसे आए। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, तो +E1 लिखेंगे इसको, नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट विल बी इक्वल टू। अब रजिस्टर लेते हैं, यहाँ से ऐसे आ रहे हैं अपोजिट टू दिस, तो ये हो जाएगा I2 R3, फिर ऐसे आए अपोजिट प्लस I2 R4, उतना ही है। ठीक है, तो हमें ये मिला। ओके, तो तीनों अलग अलग लूप में, पूरे लूप में और इसमें हमें ऐसे ऐसे इक्वेशंस मिलेंगे। ठीक है, अगर हम देखो इन दोनों को कंबाइन अगर करेंगे, तो इन दोनों को अगर कंबाइन करोगे तो यहीं से दिख रहा है LHS ऐड कर दो, कितना हो गया E1 -E1 कट गया, तो -E2 रहा। देखो यहाँ पे -E2 है। अब RHS पूरा ऐड करो, ये दोनों टर्म, ये दोनों हैं, और ये तीनों टर्म, बाकी ये तीनों हैं, तो वही मिला। इन दोनों छोटे छोटे लूप में जो इक्वेशन मिला, उन दोनों को कंबाइन करेंगे तो इस पूरे लूप का इक्वेशन हमें मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे हमें अप्लाई करना है किरचॉफ्स करंट लॉ और वोल्टेज लॉ। तो नेक्स्ट क्लास में आगे का कंसेप्ट पढ़ेंगे। ओके, नहीं, नेक्स्ट क्लास में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। इसमें से क्वेश्चन सर्किट वाले क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो कुछ 3-4 क्वेश्चन उसमें से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, तो ठीक से इसको समझ के पढ़ना है। साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, उस पर हमेशा ध्यान रखना है, अप्लाई करना आना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में फिर इससे क्वेश्चन करेंगे।